नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 6 करा रहे हैं क्लास 12th का। इसकी ये 6.5 एक्सरसाइज है और इसके हम 4 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। ये यहाँ पर 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और वो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने फॉर्मूले वगैरह समझाए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। f(x) = x³ और ये इंटरवल भी दे रखा है। हमने बताया था प्रक्रिया क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 3x² आएगा। अब f' 0 रखते हैं प्रक्रिया के अनुसार। जब उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए f' क्या रखते हैं, 0 रखकर इससे x की वैल्यू निकालिए। तो 3x² = 0, तो x आया आपका 0, तो x की वैल्यू 0 आई है। अब हम क्या करेंगे, जब इंटरवल हमारे पास दे रखे होते हैं तो हम f" नहीं निकालते, ऐसे ही काम कर लेते हैं। कैसे, ये जो इंटरवल है इन मानों पर फलन की वैल्यू निकाल लो और जो हमने x निकाला है वो x का मान भी इस इंटरवल में आया है, इस पर भी निकाल लो। तो f0 निकाला तो 0 का क्यूब 0, f-2 निकाला, ये जो है इंटरवल, तो -2 तो -8, f2 निकाला तो f2 2 का क्यूब 8। तो देखिए सबसे छोटा मान ये है और सबसे बड़ा ये है, तो न्यूनतम मान -8, उच्चतम मान +8। तो इंटरवल वाले ऐसे ही करेंगे, हम अपनी तरफ से f' निकाल के उसे 0 रख के x के मान निकालेंगे और वो x के मान ऐसे होने चाहिए, इस अंतराल के अंदर अंदर होने चाहिए। अगर कोई बड़ा आता है तो उसे छोड़ देंगे। तो उन पर क्या करते हैं, जो हमने निकाला x उस पर, और ये जो अंतराल हैं यानी कि ये जो लोअर अपर वैल्यू है इन पर, तो इन तीनों पर हम क्या फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन की ही वैल्यू तो महत्तम और न्यूनतम देखनी है। तो फंक्शन की वैल्यू इन पर सब निकाल ली, फिर हम देख लेंगे कौन सा सबसे छोटा है कौन सा सबसे बड़ा है। तो न्यूनतम मान और अधिकतम मान इस तरीके से लिख देंगे। सेकंड पार्ट, f(x) = sin x + cos x, अंतराल दे रखा है 0 से π, यानी x की वैल्यू हम 0 और π के बीच में ही लेंगे। f' निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s लिख करके। f' निकाला, 0 रख दिया, फिर उसके बाद प्रक्रिया अगले स्टेप क्या होता है, 0 रखते हैं। 0 रख करके x के मान निकालते हैं। कैसे, sin x को इधर ले गए, sin x को अपॉन में लाए तो अपॉन में ले आएंगे, यहाँ 1 बचेगा। cot x = क्या आया, 1, तो x = क्या आ गया आपका, π/4। अब देखो अंतराल दे रखे हैं तो 2 वैल्यू तो ये है ही हैं और हमने π/4 निकाल ली, तो इन पर हम फलन में रख देंगे ले जा करके। तो f π/4 निकाला हमने, 1/√2 1/√2, तो ये आया आपका √2, क्योंकि 2/1 और 1 2/√2 हो जाएगा। अब 0 पर निकाला तो sin 0 0, cos 0 1। अब पाई पर निकाला, sin π 0 और cos π -1। तो यहाँ पर देख लें, सबसे न्यूनतम मान है -1 और सबसे अधिकतम मान है क्या, √2। बस निकल गए, निम्नतम मान -1 और उच्चतम मान √2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना है और फंक्शन दे रखा है ये, यानी कि तो px = 41 - 72x और -18x²। चलिए समीकरण नंबर 1 हो गई। प्रक्रिया क्या है, डिफरेंशिएट करते ही है विद रेस्पेक्ट टू x। p' निकाला हमने तो p' आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 0 हो गया, 72। और ये अब इसे क्या करते हैं, 0 रखते हैं, 0 रख दें, x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसे 0 रखकर x की वैल्यू आ गई आपकी -2। अब p" निकालते हैं, या f होता है तो f', तो p" आया आपका, इसका डिफरेंशिएशन 36 आ जाएगा, इसका तो 0 हो गया, इसका x 1 हो गया। अब जो x होता है इसके मान पर चेक करिए इसे x को, तो x = -2 पर p" आया आपका -36। कहने का मतलब ये ऋणात्मक है, तो p" कैसा आया, ऋणात्मक। जब x ऋणात्मक आता है तो क्या बोल देते हैं, उच्चतम। तो x = -2 पर px या लाभ क्या है, उच्चतम है। अगर आपको उच्चतम मान निकालना होता है फलन का
तो जिस x के मान पर उच्चतम आया है उस x के मान को फंक्शन में ले जाकर रख देते हैं, जो फंक्शन की समीकरण दे रखी होती है। तो इसमें हम x के मान रख देंगे -2, तो मैंने सभी जगह रख दिया 41 -72 और -2 -18 और -2 का स्क्वायर। इसे हल करके आपका ये आ जाएगा 113। तो अधिकतम लाभ आपका कितना आया 113 इकाई। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अंतराल दे रखा है 0 से 3 पर ये फलन जो है 3x4 -8x³ + 12x² - 48x + 25 के उच्चतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं हमें। प्रक्रिया वही, क्या डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू f'(x) निकाल लिया, फिर क्या 0 रखते हैं। 0 रखने के बाद इसके फैक्टर जैसे भी हों फिर उससे x के मान निकाल लेते हैं। तो x का मान आया आपका 2, इसे 0 रखा, इससे आ गया काल्पनिक, तो ये आपने छोड़ दिया, तो x का मान 2 आया। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि x का मान जो भी आए उस अंतराल में होना चाहिए। ये है अंतराल में, तो आपके देखो अंतराल के एक मान ये और एक ये और एक जो x निकला है ये 3 हो गए। इन तीनों को फलन में ले जाकर रख देते हैं, यानी कि फलन की समीकरण में रख दें आप इसमें। तो इन तीनों मानों पर यानी कि 0 पर भी चेक करो तो 25 आया, 2 पर रखो यानी कि फंक्शन में x के स्थान पर 2 रख दें तो इससे आ रहा है -39। अब 3 भी रखते हैं तो इस पर आ रहा है आपका 16। तो देखिए सबसे छोटा मान आया -39, तो न्यूनतम मान आपका आया -39 और महत्तम मान आया 25, क्योंकि 25 सबसे बड़ा है और ये आया है 16 केवल। तो उच्चतम महत्तम या उच्चतम मान आ गया आपका 25 और न्यूनतम मान आ गया आपका 39। तो अंतराल वाले क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, 2 वैल्यू तो वही हो जाती हैं, इनको ही रखते हैं और 1 या 2 वैल्यू हमारी x की अपनी तरफ से निकल जाती हैं। उन सभी पर फलन का मान निकाल लेते हैं केवल समीकरण 1 में रख कर। उसमें से देख लेते हैं कौन सा अधिकतम और कौन सा न्यूनतम। 8वां क्वेश्चन आपका, अंतराल 0 से 2π के किन बिंदुओं पर फलन यानी कि sin 2x फलन है अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो देखो अंतराल तो दे ही रखे हैं, अब हम 1-2 x की वैल्यू अपनी तरफ से भी निकालेंगे। तो हमने चलो f(x) लिख दिया, फंक्शन का नाम नहीं दिया है, तो फंक्शन f(x) डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 cos 2x। फिर क्या है प्रक्रिया स्टेप, f'(x) 0 रखते हैं, 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो cos 2x 0 है, तो देखिए cos थीटा 0 कब का होता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसे अनेक मान होते हैं। लेकिन हम यहां तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिट है 0 और 2π के बीच के ही लेने हैं। तो अब ये 2x है, ये तो 2 से सबको डिवाइड करोगे तो π/4 x की वैल्यू 3π/4, 5π/4, 7π/4, इतने मान निकल गए। और वो उसने खुद भी दे रखे हैं 2, इन 2 पर और ये हमारे जो निकले 4, इन सभी पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो। तो f0 fπ सब चेक करते गए, fπ/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, तो ये सब हमने देख लिए कितने हैं। तो इसमें सबसे कम मान आ रहा है -1 और सबसे अधिक मान आ रहा है +1। लेकिन फलन में क्या पूछा है, अपना उच्चतम मान कब प्राप्त करता है, किन बिंदुओं पर, केवल x का मान बताना है आपको। तो x के किन बिंदुओं पर, देखो यहां पर था उच्चतम और यहां पर था, तो ये कब है 1 π/4 पर, और ये 1 उच्चतम मान कब है 5π/4 पर। तो ये हमारे आंसर हुआ, क्या उच्चतम मान x बराबर π/4 तथा 5π/4 पर है या प्राप्त करता है। तो इसमें बिंदु निकालने हैं, यानी कि बिंदु का मतलब x के मान निकालने हैं कि किस x के मान पर फलन का उच्चतम मान होगा या न्यूनतम मान होगा। तो क्वेश्चन ये था केवल। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 9th। फलन sin x + cos x का उच्चतम मान क्या है, मतलब इसका ये फलन है, इसका उच्चतम मान पूछा है केवल, अंतराल वगैरह कुछ नहीं दिया है, हमें ही निकालना पड़ेगा।
तो एफ एक्स ले लिया हमने, इसका नाम एफ एक्स रख दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स आ जाएगा। उसे फिर क्या रखते हैं आप, 0 रखते हैं। इससे क्या होता है कि कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बन गया, ये कॉस अपॉन साइन कर लिया 1 हो जाएगा, कॉट एक्स आया 1 हुआ, एक्स की वैल्यू पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन 4 आ जाएंगी। क्यों, आपको पता है कि कॉट या टेन भाई इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव और इसमें होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मान लो थीटा कोई वैल्यू तो पाई अपॉन 4, और यहाँ क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, तो पाई प्लस पाई अपॉन 4 क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई अपॉन 4 करेंगे आप तो 5 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब क्या है प्रक्रिया, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करें आप। भाई एफ डबल डैश एक्स चेक करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स कर दिया हमने। अब एफ डबल डैश एक्स आया आपका माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स, वो माइनस तो पहले से ही है, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स आ गया आपका। एक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू होती है इस पर चेक किया जाता है इसे एफ डबल डैश एक्स को, तो एफ डबल डैश एक्स चेक किया हमने, एक्स की वैल्यू पाई अपॉन 4 रख दी, तो ये दोनों माइनस आ गए, तो माइनस 2 अपॉन रूट 2 माइनस, तो अब ये आपका कैसा आया नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटा। तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर फलन का मान उच्चतम है। जब आपका एफ डबल डैश एक्स निगेटिव आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो उच्चतम हो जाता है। और अगर आपको उच्चतम मान निकालना है तो उच्चतम मान निकालने के लिए जैसे कि x इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर उच्चतम आया है तो x का मान पाई अपॉन 4 समीकरण 1 में, यानी कि फंक्शन की जो समीकरण होती है स्टार्टिंग में उसमें रख देते हैं। तो यहां पर हमने x का मान पाई अपॉन 4 रख दिया, तो 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 1 और 1 2 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 आ जाएगा। तो इसका महत्तम मान आपका क्या आया, वर्गमूल 2 आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, अंतराल दे रखा है आपको 1 और 3 में, ये फंक्शन है आपका 2x³ माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल इसमें भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए, एक बार अंतराल ये और एक बार ये। हमारा क्या प्रक्रिया क्या है, आपके स्टेप वही डिफरेंशिएट करिए पहले। चलो मैंने एफ डैश एक्स निकाल दिया, इसे 0 रखिए, 0 रख करके x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई है। अब एक x की वैल्यू यानी कि 2 हो गई प्लस की, एक माइनस 2। अब ये जो 2 है इस अंतराल में है, तो इस अंतराल में 2 है तो मैं 2 लूंगा x की वैल्यू। जब अंतराल दे रखा होता है तो हमने बताया था कि अंतराल के जो बिंदु हैं उन पर और हमारा जो x है उन पर फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो फलन ओरिजिनल समीकरण है उसमें ले जाकर रख देते हैं। चलिए मैं रखता हूं, f1 निकाला, f3 निकाला, f2 निकाल लिया, तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई। तो इनमें से देख लेते हैं कब अधिकतम है, तो अधिकतम मान कितना आया आपका 89 आ जाएगा। अब साहब इस अंतराल के लिए, तो इस अंतराल के लिए देखो x का मान -2 भी चल जाएगा, तो यहां लिखेंगे -2 बिलोंग्स टू इस अंतराल में है मतलब, तो x का मान -2 भी चलेगा और एक -1 और -3। इसी तरीके से जैसे अभी ये किया है f1 f2 f3, ऐसे यहां पर f-1 f-2 f-3 निकाल लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कब ये मान महत्तम है। तो इस तरीके से महत्तम मान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपकी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें है यदि दिया है कि अंतराल 0-2 में x बराबर 1 पर फलन x⁴ माइनस 62 x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात करो। मतलब x बराबर 1 पर क्या है, उच्चतम है, तो a का मान ज्ञात करिए। तो प्रक्रिया हमारी क्या है, f(x) लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x) आ जाता है। अब उच्चतम मान हो या न्यूनतम मान, उसके लिए f'(x) को आपको 0 रखना होता है, लेकिन यहां पर उच्चतम मान पहले ही कह रखा है कि उच्चतम मान प्राप्त हो जाता है x बराबर 1 पर। अब वरना हम क्या करते थे, f'(x) 0 रख के हम x की वैल्यू खुद कैलकुलेट करते थे। इस बार क्या हुआ है कि x का मान खुद दे रखा है,
यानी x बराबर 1 पर उच्चतम है। अब हम उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए तो f डैश x 0 रखते हैं और उससे क्या निकालते हैं, x के मान निकालते हैं। तो यहां पर x का मान खुद है, इसका मतलब क्या हुआ, f डैश 1 0 होगा। x बराबर 1 पर फलन क्या है, उच्चतम है, तो इसका मतलब f डैश 1 का मान 0 होगा। क्यों, f डैश x 0 रखकर हम x का मान निकालते थे। अब इस बार उच्चतम है तो पहले ही तो x का मान क्या रख देंगे आप, 1। तो f डैश 1 क्या रख दिया आपने, 0। तो f डैश में 1 रख दें आप सभी जगह x की वैल्यू, तो 1 रख दिया। 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 और ये 1, तो आपका आ जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल 0। तो ये बचा आपका माइनस 120 और प्लस a इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना आया आपका 120, आपका मान निकल गया a का। तो जब भी उसने कह रखा हो कि x बराबर इतने पर फलन उच्चतम या न्यूनतम है, तो उस x के मान को f डैश में रखकर बराबर 0 रख दो, तो कोई नियतांक होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। 12th क्वेश्चन में क्या है, अंतराल दे रखा है 0 से 2 पाई पर ये फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। मतलब इस अंतराल में फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। जब अंतराल देते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पर और इस पर भी चेक कर लेते हैं फलन की वैल्यू, और अब जो x का मान हम अपनी तरफ से निकालते हैं उस पर भी चेक कर लेते हैं। उससे डिसाइड करते हैं कब अधिकतम है और कब न्यूनतम है। तो सभी में प्रक्रिया एक ही है, f(x) लिखिए, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करिए। तो मैंने f डैश x निकाल लिया, 1 प्लस 2 cos 2x आया। अब इसे 0 रखते हैं, f डैश x को 0 रख दिया, 1 इधर ले गए, माइनस 1 हो जाएगा। cos 2x आया माइनस हाफ। अब cos में माइनस हाफ होता है 120 का मान, तो 2x आया आपका 120 यानी कि 2 पाई अपॉन 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई पाई अपॉन 3। तो देखो एक x का मान तो हमारा अपना निकल गया, और उसका एक तो दो अंतराल, ये अंतराल था ही 0 और 2 पाई, तो हमारे पास भाई 0 2 पाई, तो एक 0 है, 2 पाई है और 0 है, यानी कि एक x का मान तो हमारा पाई अपॉन 3 है, और एक ये है, एक ये है, 3 हो गए। इन तीनों पर चेक करिए आप, f0 यानी कि फलन की वैल्यू, फलन का मान क्या है ये, तो इसमें ले जाकर x का मान पहले 0 रख रहे हैं हम, 0 साइन 0 0। अब पाई अपॉन 3 रख रहे हैं, तो पाई अपॉन 3 साइन 2, अब 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, क्यों, 2 पहले से ही गुणा में है, तो 2 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू आ गई √3 अपॉन 2। तो एक वैल्यू ये प्राप्त हो गई, एक ये 2 पाई रख रहे हैं हम, तो f 2 पाई और साइन 2 इंटू 2 पाई। देखिए साइन में 2 पाई 4 पाई 6 पाई 3 पाई सभी क्या होते हैं 0, तो ये आया 2 पाई। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा मान है आपका 0, यानी कि निम्नतम मान 0 है, जो कि x बराबर 0 पर प्राप्त हुआ है। अब उच्चतम मान क्या है आपका 2 पाई, यानी कि इससे बड़ा ये है, तो उच्चतम मान है आपका 2 पाई, जो x बराबर किस पर प्राप्त हुआ है 2 पाई पर। भाई ये प्रक्रिया आपको करनी है। तो ये आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 12 तक इसमें हो गए हैं, और इससे पहली वीडियो में आपके पहले वो कंप्लीट हो गए 1 to 4, तो बाकी अब आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर लगातार आप बने रहें, आपका पूरा कोर्स इसी तरीके से चलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।